अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टफुल ये घर पर बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे हम आधा कप ऑयल। यहाँ पर बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद प्याज। इस तरीके से काट कर, ज़्यादा मोटे ज़्यादा पतले नहीं काटने, इस तरीके से आपने काट लेने हैं क्योंकि भिंडी में ऐसे ही प्याज अच्छे लगते हैं। अब मीडियम टू लो आंच पर इसको फ्राई कर लेना है, इतना कि प्याज में जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए, हल्के से इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इसका पानी जितना भी था वो ख़त्म हो गया है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर इसमें कलर भी आना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। इस पॉइंट पर इसके अंदर हम भिंडी शामिल कर देंगे। 1 किलो भिंडी थी जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसको मैंने किचन टॉवल के ऊपर धोने के बाद डाल दिया था और इसको अच्छे से, इसका जो पानी था उसको खुश कर लिया था। इसके बाद इसको इस तरीके से काट लिया है। अब प्याज के साथ भिंडी को फ्राई कर लेंगे, इतना कि भिंडी के अंदर जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर पहले से डार्क हो गया है और भिंडी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमारी फ्राई हो गई है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। इसके लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो एक दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल। गरम करने के बाद इसके अंदर 6 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 2 अदद टमाटर। इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इससे भिंडी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब तमाम मसालों के साथ इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पर 1 कप इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। दही डालने से मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और भिंडी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, चटपटा सा। इसमें हमें लेमन भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम इतना भून लेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है और यहाँ पर टमाटरों को हमने मैश नहीं करना क्योंकि भिंडी में इस तरीके से खड़े खड़े टमाटर ही अच्छे लगते हैं। ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको आपने नहीं भूनना, स्लो आंच पर आपने इसको मसाले को भून लेना है। अब हरी मिर्चें डाल देंगे 4 से 5 बारीक काट कर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने भिंडी और प्याज फ्राई करके रखी थी वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले में। इस तरीके से डालने के बाद अब इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इस तरीके से मिला देने के बाद इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ये खुद ही भाप में गल जाती हैं। अब इसको कवर करके मीडियम टू लो आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन इसको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती हमारी मसाला भिंडी तैयार है और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है। मेरी तो ये सब्ज़ी फ़ेवरेट है। अगर आपकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसको सलाद के साथ, रायते के साथ और अचार के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगती है खाने में। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।